नमस्कार, आपके साथ मैं राजीव शर्मा और बड़ी बात में आज सबसे पहले बात करेंगे फास्टैग के नियमों में कल से होने वाले बदलाव के बारे में। इसके अलावा बात करेंगे राजस्थान सरकार के मुख्यमंत्री कन्यादान योजना की, जिसमें आपको बताएंगे कि आखिर सरकार की इस योजना से राज्य की महिलाओं को क्या फायदा मिल रहा है। इसके अलावा आपको रूबरू करवाएंगे कई ऐसी खबरों से जो आपसे जुड़ी हैं। तो शुरू करते हैं अपना खास सेगमेंट बड़ी बात। नेशनल पेमेंट्स कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया की ओर से फास्टैग बैलेंस वैलिडेशन नियम लागू किए जा रहे हैं। नए फास्टैग नियम 17 फरवरी 2025 यानी कल से लागू कर दिए जाएंगे। इसमें यूज़र को अपने फास्टैग स्टेटस के बारे में ज़्यादा एक्टिव रहने की ज़रूरत है। ऐसा ना होने पर फास्टैग पेमेंट अटक सकता है। जब आप हाईवे पर चलते हैं और एक ज़िले से दूसरे ज़िले या राज्य में सड़क मार्ग के ज़रिए जाते हैं तो आपको रोड टैक्स ही देना होता है। लेकिन अब 17 फरवरी को फास्टैग बैलेंस वैलिडेशन नियम लागू होने के बाद आपकी जेब पर भी इसका असर पड़ेगा। आज हम आपको बताएंगे कि आप हाईवे पर चलने के दौरान कैसे अपने पैसों को बचा सकते हैं। तो चलिए सबसे पहले आपको बताते हैं कि आखिर फास्टैग के नए नियम हैं क्या। फास्टैग के नए नियमों की बात कर लेते हैं और मेरे बगल में इन जानकारियों को समझते चलें। फास्टैग स्टेटस में सुधार के लिए यूजर्स को 70 मिनट की विंडो मिलेगी, यानी जो अचानक अपडेट करने की कोशिश करते हैं नहीं होगा। फास्टैग में नेगेटिव बैलेंस होने पर भी गाड़ी टोल प्लाजा क्रॉस कर जाएगी, ये नए नियम है। फास्टैग की सिक्योरिटी डिपॉजिट में से टोल चार्ज कट जाएगा, लेकिन सिक्योरिटी डिपॉजिट बाद में बैलेंस कर लिया जाएगा आगे रिचार्ज कराने पर। अगला रिचार्ज कराने पर सिक्योरिटी डिपॉजिट से काटी गई राशि वापस हो जाएगी सिक्योरिटी डिपॉजिट में। टोल पर फास्टैग रीड से 60 मिनट पहले तक फास्टैग ब्लैक लिस्ट है तो पेमेंट नहीं होगा। फास्टैग स्टेटस में सुधार के लिए 70 मिनट की विंडो होगी, लेकिन कम बैलेंस होने पर टोल टैक्स के भुगतान न करने पर, यह बात अब और ये आपके जानने के लिए, फास्टैग ब्लैक लिस्ट होने के कारण कम बैलेंस होने पर ब्लैक लिस्ट हो जाएगा। अगर आपका कम बैलेंस है, टोल टैक्स का भुगतान ना करने पर, आपने पिछला नहीं किया, अब एक बार फिर पहुंच गए हैं, इस स्थिति में नहीं होगा। पेमेंट अगर आपका फेल हो रहा है तो उस स्थिति में आपका फास्टैग ब्लैक लिस्ट हो जाएगा। केवाईसी अपडेट ना होने पर, नो योर कस्टमर, आप कौन हैं, कहां से हैं, किस बिना पर फास्टैग का इस्तेमाल कर रहे हैं, वो चीजें आपकी अपडेट होनी चाहिए। गाड़ी के रजिस्ट्रेशन नंबर में कोई गड़बड़ी है तो नहीं होगा जी। अब फास्टैग को ब्लैकलिस्ट होने से कैसे बचाएं, ये वाली लाइन ध्यान से रखें। फास्टैग वॉलेट में पर्याप्त बैलेंस रखें। मान लीजिए किसी यात्रा पर निकल रहे हैं, 1000 रुपए फास्टैग के जरिए कटने हैं तो उससे ज्यादा होना चाहिए। बैंक से आने वाले नोटिफिकेशन पर ध्यान जरूर दें, उसको ऐसे ही ना जाया होने दें। माई फास्टैग ऐप से बैलेंस और स्टेटस को चेक करना जरूरी है। फास्टैग में ऑटो रिचार्ज का फीचर ऑन रखें, यानी एक बार कम हुआ अपने आप वो आपके बैंक से एक नियत राशि चार्ज कर ले। एक फास्टैग का इस्तेमाल सिर्फ एक ही वाहन के लिए करें, ये नहीं कि उस फास्टैग को अलग अलग वाहनों पे आप इस्तेमाल करते रहें। तो ये चीजें हैं ब्लैक लिस्ट होने से आप कैसे बचाएं और कैसे ब्लैक लिस्ट का स्टेटस चेक करें। अब हम आपको ये भी बताने जा रहे हैं ब्लैक लिस्ट स्टेटस। परिवहन विभाग की ऑफिशियल वेबसाइट पर जाएं, वहां पर जाकर अपना स्टेटस आप चेक कर सकते हैं अपने फास्टैग का। चेक ई चालान स्टेटस पर भी क्लिक करें, ब्लैक लिस्ट स्टेटस यहां से भी पता चल जाएगा आपको। अपना व्हीकल रजिस्ट्रेशन नंबर आप दर्ज करें। जब ई चालान स्टेटस पे जाएंगे, व्हीकल रजिस्ट्रेशन नंबर दर्ज करें। इसके बाद आप अपने फास्टैग का स्टेटस देख सकते हैं। और अब आप आगे बढ़ते, ये बदलाव टोल संचालन को ज्यादा व्यवस्थित बनाने और प्लाजा पर होने वाले विवादों को कम करने की दिशा में एक सकारात्मक कदम है। नए नियम लागू होने के बाद लेन देन की विफलताएं कम होंगी, टोल अनुभव को बेहतर बनाएंगी और उपयोगकर्ताओं को अपने खाते का सही प्रबंधन करने के लिए प्रेरित करेंगी। और अब बात राजस्थान की भजन